कहीं ना कहीं आई रियलाइज्ड, इज दिस द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ? क्या मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं ऑफिस जाऊं, फिर घर आऊं, घर में बच्चों को देखूं, घर के काम करूं? इज दिस द पर्पस फॉर विच आई वॉज बॉर्न? कहीं ना कहीं भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, उस यूनिकनेस को ही हमें खोजना है। नथिंग इन योर लाइफ चेंजेस till you decide to take a step. Let this not be the question on your deathbed कि मैं क्यों पैदा हुआ, आखिर मैंने लाइफ में किया क्या? Hello friends, my name is Ritu Tandon and I am the author of this book 21 Power Keys. This is an inspirational and motivational book. इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ आज क्यों आई हूँ। The purpose of my coming here and making this video is because I have found the purpose of my life. Yes, my dear friends, the purpose of my life is to empower people, is to encourage and motivate people, is to transform their lives. मेरे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति अपने लाइफ के पोटेंशियल को फुलेस्ट आजमा सके, वो हर उस ऊंचाई तक पहुँच सके जहाँ पहुँचने के वो सपने देखता है। I want to help each and everyone to create their dream life. ये बुक भी मैंने इसी के बारे में लिखी है। इससे पहले कि मैं आपको इंस्पायर करूं, लेट मी शेयर यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आई हैव बीन वर्किंग, मैं पिछले 24 सालों से एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ। एक कॉर्पोरेट लाइफ के साथ आई एम अ मदर ऑफ 2 टीनेजर्स और मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई वर्क, टूवर्ड्स माई फैमिली कर रही हूँ। माई लाइफ वॉज गोइंग प्रीटी फाइन एंड आई लाइक एनी अदर वर्किंग वुमेन, आई वॉज जगलिंग, मैं ऑफिस, घर और इसके बीच में और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन सब के बीच में फंस गई थी। मेरी लाइफ भगवान की दया से बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आई रियलाइज्ड, इज दिस द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ? क्या मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं ऑफिस जाऊं, फिर घर आऊं, घर में बच्चों को देखूं, घर के काम करूं? इज दिस द पर्पस फॉर विच आई वॉज बॉर्न? My dear friends, we all come here with an expiry date. This thought made me realize कि कुछ ना कुछ लाइफ में मुझे जरूर करना है। Something that gives me that excitement, something that gives me that fulfillment. वो अंदर से जो एक फीलिंग आए कि मैं एक संपूर्ण जीवन जी रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर आंसर्स। आई डिड नॉट गेट द आंसर्स इनिशियली। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, आई लर्न लॉट ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एंड आई स्टार्टेड डूइंग हीलिंग कोर्सेज। मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बट कहीं से मुझे वो आंसर नहीं मिला कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। सो but you know, by doing all those things, I realized that we have immense potential. हमारे अंदर एक अलग तरह की शक्ति है जिससे अगर हम यूटिलाइज करना समझ सके, अगर हमें समझ सके कि हम उस एनर्जीज को कैसे यूटिलाइज करें, वी स्टार्ट गोइंग इन द राइट ट्रैक। और धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स, आई स्टार्टेड कंडक्टिंग मोटिवेशनल सेशंस एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग मोटिवेशनल सेशंस आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं जब हम लोगों को ये रियलाइज कराते हैं कि उनके अंदर कुछ पावर है, उनके अंदर पोटेंशियल है, वो यूनिक है, 7.6 बिलियन पॉपुलेशन में वो क्यों अलग है? कहीं ना कहीं भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, उस यूनिकनेस को ही हमें खोजना है। एंड द मोमेंट वी रियलाइज व्हाट इज आवर यूनिक पार्ट, व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू डू इन आवर लाइफ, एंड फ्रॉम देयर स्टार्ट्स आवर जर्नी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। इसी जर्नी के साथ जब मैं बहुत बुक्स पढ़ रही थी, आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज। मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, लाइफ कोचिंग, लाइक DNA एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे सेल्फ हिप्नोसिस, ऐसे कई तरह के कोर्सेज किए। और जैसे जैसे मैं ये कोर्सेज करती गई, आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई सेल्फ अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आई वॉज वेरी काम। जो अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, धीरे धीरे वो कम होता गया। आई स्टार्टेड गेटिंग क्लैरिटी, आई गॉट द फोकस एंड द क्लैरिटी कि मैं क्या करना चाहती हूँ। With my job, with my family responsibilities, there was limitation to my time. बट फिर भी मैंने लिखना शुरू किया, मैंने CSR एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किया, मैंने मोटिवेशनल सेशंस लेने स्टार्ट करे और कहीं ना कहीं मैं लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट हो गई। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी फैमिली में पीपल स्टार्टेड कमिंग अप टू मी एंड दे स्टार्टेड टेकिंग माई एडवाइस। सो देयर वाज डेफिनेटली समथिंग विच आई वॉज डूइंग दैट आई वॉज अट्रैक्टिंग ऑल दिस इनटू माई लाइफ। और जैसे जैसे मैं लोगों को
हेल्प कर रही थी कि वो अपने लाइफ के पोटेंशियल को रियलाइज करे, अपने सपनों को पूरा करे, अपने एम्बिशंस को पूरा करे, इधर उधर फोकस को अपने कॉन्सेंट्रेट करे अपने गोल की टूवर्ड्स, तो एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग अंदर आती थी। और उससे मुझे ये लगने लगा कि शायद ये ही मेरा पर्पस है। एंड यस, आई डिड अ स्पेशल कोर्स टू दैट इज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, कि फॉर्मली मैं कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करूं और लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने में, अपनी लाइफ को फुलफिलिंग बनाने में कैसे उनकी हेल्प करूं। आई ऑल्सो स्टार्टेड माई ऑर्गेनाइजेशन शिवोहम अनलॉकिंग पोटेंशियल, विच इज़ टू एम्पावर पीपल, विच इज़ टू कोच एंड मेंटर पीपल टू लिव अ बेटर लाइफ। एंड विद दिस मैंने अपनी बुक भी लिखी। तो जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा, फ्रॉम बीइंग अ वेरी इरेशनल, अग्रेसिव, एंग्री वुमन, I became a calm, composed, wise, sensible human being. I started realizing कि हम अपना 70 से 80% of the time we waste in doing unnecessary things. हम या तो blame game खेलते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, या हम लोगों के बारे में गॉसिप करते रहते हैं, या हम लोगों से जेलस फील करते रहते हैं. बट बिलीव मी, all these things provide you no solution. Nothing in your life changes till you decide to take a step. हमारी जिंदगी कैसे हम जिए ये सिर्फ हमारे हाथ में है. जरा सोचिए, अगर शाहरुख खान ने सोचा होता कि उसे वहीं रहना है अपने गौतम नगर के छोटे से घर में, तो आज वो वहीं रह रहा होता. पर उसने वो स्टेप लिया. उसने एक स्टेप लिया कि उसने एक्टिंग के किसी सीरियल की ऑडिशन दी और उसमें सेलेक्ट हुआ. एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज नो लुकिंग बैक. ही वेंट ऑन टू बिकम द किंग ऑफ बॉलीवुड. अगर वो अपने सपने को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है तो हम सब भी रखते हैं. हम क्यों अपने आप को बाइंड करते हैं अपनी मेंटल बैरियर्स और अपनी लिमिटेशंस में. वी ऑल कम हियर विद एन एक्सपायरी डेट. हम सब यहाँ पर कुछ लिमिटेड समय के लिए आए हैं. देन व्हाई डोंट वी लिव द लाइफ वी वांट टू लिव. हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने आप को और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने में. किसी ने खूब कहा है कि अगर आप इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, यानी कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है. बट अगर आप एक गरीब ही मरते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है. बिकॉज लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट एंड मेक इट द वे यू वांट. एंड इफ यू डोंट यूटिलाइज इट इज सिंपली 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 योर फॉल्ट. और हम सबको कहीं ना कहीं एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मेंटोर चाहिए होता है जो हमें पुश करे, जो हमें वो राइट डायरेक्शन दिखाए. बिकॉज कई बार हम अपनी रोज की लाइफ के रूटीन में इतने लॉस्ट हैं कि हम दूर की विजन देख ही नहीं पाते. और वही सब चीजें मैंने शेयर करी है इस बुक में, 21 पावर कीज. नाउ व्हाट इज अ की? अ की इज लाइक अ कुंजी. अ की इज लाइक अ चाबी. एंड व्हाट डज इट डू? इट ओपन्स द डोर. It opens the door of possibility, opportunities. तो मैं ये 21 पावर हैबिट्स इस बुक में शेयर करी है कि जो आपके हर लिमिटेशंस को तोड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, आपको फोकस दिखेगी, आपको आपकी लाइफ का पर्पस दिखाएगी और आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेगी कि आपको अपनी सारी लाइफ की एनर्जीज, अपनी थॉट्स किस तरह फोकस करनी है अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने में. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर होल लाइफ टू अंडरस्टैंड कि आखिर मैं जीना क्यों आया, आखिर मैं लाइफ में करना क्या चाहता था. लेट दिस नॉट बी द क्वेश्चन ऑन योर डेथ बेड कि मैं क्यों पैदा हुआ, आखिर मैंने लाइफ में किया क्या. अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि जब आपका लास्ट पल आए तो आप प्राउडली कह सके, वाओ मैन, व्हाट अ लाइफ डिड आई लिव. I want you all to live this kind of a life. और इस बुक में मैंने वो 21 पावर हैबिट्स, पावर टूल्स आपके साथ शेयर करे हैं जो धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में अपनाए और अपनी जॉब, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करते करते मैंने अपने उस पैशन को भी फॉलो किया. उसमें से कुछ पावर कीज मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी. सबसे वन इम्पॉर्टेंट पावर की जो आपको सबसे पहले एक राइट डायरेक्शन देगी वो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. दैट मीन्स कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है. बट जब हम अपनी लाइफ की परफेक्ट लाइफ को प्लान करते हैं या उसको विजुअलाइज करते हैं तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियरली हमारे माइंड में आ जाती है.
यानी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर इमेज दे देते हैं कि हम कैसी जिंदगी चाहते हैं। विद दैट क्लियर इमेज वी गेट द क्लैरिटी इन आवर लाइफ। हमें समझ आ जाता है कि यार कि ये हम अभी यहाँ पर है और हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी कि हमें अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे जीना है कि हम अपनी प्रेजेंट लाइफ से अपनी परफेक्ट लाइफ की तरफ जा सके। सो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन gives you that clarity and it helps you to focus in the right direction. Next power की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है power of purpose. When we know कि हमारी लाइफ व्यर्थ नहीं है, we have a purpose to live. हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहते। वो जो भी आपका पर्पस है, चाहे आप एक बहुत ही बेहतरीन गायकार बनना चाहें या स्पोर्ट्समैन बनना चाहें या बिजनेस करना चाहें या एक कॉर्पोरेट हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहें, कुछ भी, या आपका पर्पस हो कि आप किसी की मदद करें, कोई संस्था बनाए, whatever is your purpose, your purpose has to be very big. It has to be the mission or the agenda of your life. It should guide you, motivate you each day. जब आपके अंदर वो लाइफ का पर्पस आपको मिल जाता है तो हर सुबह आप उठते हैं एक नई उमंग और एक नए उत्साह के साथ, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू समथिंग। चाहे एक छोटा सा स्टेप ही सही, बट आप वो स्टेप लेते हैं उस राइट डायरेक्शन में, बिकॉज पर्पस गिव्स यू दैट इंटरनल मोटिवेशन। वो आपके अंदर एक फ्लेम इग्नाइट कर देता है कि आपको लाइफ में कुछ करके ही जाना है। फेलियर्स आएंगे, आते रहे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आते रहे, पर आपको रुकना नहीं है, बिकॉज जो आपका पर्पस है वो आपकी जिंदगी, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परिस्थितियों से बहुत बड़ा है और वो हर समय आपको पुश करेगा, आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देगा, आपको वो एनर्जी देगा कि आप बस खाली ना बैठे रहें, कुछ ना कुछ आप करें, हर दिन कुछ करें जो आपको उस पर्पस की तरफ ले जाए और आपकी जर्नी को और इंटरेस्टिंग बनाए। थर्ड पावर की है पावर ऑफ गोल सेटिंग। यस, यू हैव योर पर्पस नाउ, यू हैव क्लैरिटी। आपने दिमाग में पूरी वो इमेज बना ली है कि आपको कैसी परफेक्ट जिंदगी चाहिए, कैसी हेल्थ चाहिए, कैसी वेल्थ चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसे रिलेशंस चाहिए, कैसे फ्रेंड्स चाहिए। बट अगर आपने उन सबको अचीव करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया तो आप कैसे अचीव करेंगे? इफ यू डोंट प्लान यू विल डेफिनेटली फेल। सो गोल सेटिंग gives you a direction, it gives you a framework. वो आपको हर स्टेप में धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक रोड मैप क्रिएट करता है। जैसे जैसे आप अपने गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स को धीरे धीरे अचीव करते जाते हैं, यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू फील कि यस मैं ये कर सकता हूँ। चाहे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आए, आप फिर रुकते नहीं हैं, बिकॉज गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट गिव्स यू दैट पुश कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पावर की जिसके बारे में मैंने इस बुक में शेयर किया है वो है पावर ऑफ एक्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग विल रिमेन इन द माइंड अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। यू हैव टू टेक एक्शन। अगर मुझे मटर पनीर बनाना है तो मुझे बाजार जाके मटर और पनीर खरीद के लाना ही पड़ेगा। अपने आप तो मेरे घर में ये दोनों चीजें आएंगी नहीं। सो उसी तरह अगर मेरे को अपनी जो मैंने इमेज बनाई है अपनी परफेक्ट लाइफ की, वो लाइफ मुझे जीनी है तो मुझे उसके लिए स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, छोटे ही सही, बट हर रोज हर दिन मुझे कोई ना कोई स्टेप लेना है जिससे मैं अपनी उस फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ सकूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक एक्शन। हर चीज की प्लानिंग करके, हर चीज के बारे में सिर्फ सोचते रहने से चीजें आपके पास नहीं आएंगी, आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक दैट step to create your dream life. Last but not the least, in the book I talk about the power of contribution. अगर आपने अपने सारे गोल्स भी अचीव कर लिए, अगर आप उस सब मुकाम तक पहुंच गए जो आपने अपने लिए सोचे थे, यानी आपके फाइनेंशियल गोल्स, फैमिली गोल्स, हेल्थ गोल्स, बट अगर आपको वो अंदर से फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आई तो वो सब कुछ वेस्ट गया, वो सारी मेहनत वेस्ट गई। टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ, कि एक जीवन जो पूरी तरह से संपूर्ण हो, पूरी तरह से सार्थक हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको वो इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन महसूस हो। और वो तभी आती है व्हेन यू लर्न द पावर ऑफ कंट्रीब्यूशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, अनलेस एंड अनटिल you become a contributor to the world, your life
इज नॉट पर्पसफुल। आपको किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी फॉर्म में इस अर्थ को, इस जिंदगी को, इस दुनिया को बेटर बनाने का कोई ना कोई जरिया जरूर ढूंढना है। चाहे तो आप लोगों की किसी भी फॉर्म में सेवा कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो आप कोई नई तरह की खोज करके इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप लोगों की सेवा करके उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं तो आप कुछ ऐसी तरह का म्यूजिक बना के लोगों के अंदर एक खुशी क्रिएट कर सकते हैं। तो वॉट एवर इट इज, प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट। और आप कॉन्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं व्हेन यू नो कि आपकी यूनिकनेस क्या है, कैसी ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जब आप जाएं तो आप इस दुनिया को एक बेहतरीन दुनिया बना के जाएं। सो प्लीज डोंट वेट एंड वेस्ट योर लाइफ। डोंट वेट कि कोई आकर के आपको धक्का देगा और आपको वो सारी चीज़ें आपके हाथ में देगा। वो जागरूकता आपको अपने अंदर लानी है, आज ही लानी है, बिकॉज यू आर वर्थ इट। रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया होता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हम सब अलग हैं, हम सब यूनिक है और हम सब अपने पोटेंशियल को रीच करने का सारा सामर्थ्य रखते हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज थिंक अबाउट योर लाइफ। स्टार्ट विथ सेल्फ अवेयरनेस एंड क्रिएट दैट अवेयरनेस। ब्रिंग योर ऑल योर सेंसेस टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चाहते हो, आपकी ज़िंदगी का क्या पर्पस है। क्योंकि जब आपको वो पर्पस और डायरेक्शन मिल जाएगी, आपका हर एक स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस, टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स सेटिस्फैक्शन और एक इनर पीस की तरफ होगा। आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ हर तरह से बेटर होगी। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड, हैप्पी, prosperous, abundant and successful life.